अस्सलाम वालेकुम। कल मैं करता हूँ, फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरफ श्री कृष्ण एपिसोड 4 और सेकंड पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली। मोहम्मद समीर खोखर। मलिक सकलारी पास हो गया। स्टार्ट। नहीं नहीं, ये कदापि सत्य नहीं हो सकता। ये सत्य है महाराज। दुर्भाग्य से यही सत्य है। उस समय मैं राजकुमारी देवकी की सेवा में रत थी महाराज, जब युवराज और उसके सभी सैनिक वहां आए और उन्होंने सभी दासियों को पकड़ लिया। मैं किसी तरह बचते हुए एक पर्दे के पीछे जा छुपी महाराज। मैंने देखा कि राजकुमारी देवकी युवराज के पैरों में गिरकर मिन्नतें कर रही थी, लेकिन युवराज ने एक नहीं सुनी। उसने नन्हे से बालक को पैरों से पकड़कर उसके नन्हे से सर को
जी महाराज। सेनापति को तुरंत हमारे पास आने के लिए कहो। जो आज्ञा महाराज। वसुदेव के महल से किसी भी व्यक्ति को बाहर मत निकलने देना, जिससे यह सूचना लोगों तक न पहुंचे। नगर में चारों ओर अपने आदमी फैला दो। लोगों को कहीं भी इकट्ठे मत होने देना। जो आज्ञा। और तुम राजमहल में गुप्तचरों से संपर्क स्थापित करो कि वहां क्या हो रहा है, महाराज किस अवस्था में है, और वहां थोड़ी सी भी हलचल हो तो तुरंत हमें सूचना दो। समझाए? जी। हाँ। हमने कंस को तुरंत बुलाने का आदेश दिया था, फिर वो अब तक क्यों नहीं आया? क्या हमारा आदेश उस तक नहीं पहुंचा? महाराज, आपकी आज्ञा अनुसार उसी समय एक घुड़सवार को युवराज के महल की ओर भेज दिया था। तो फिर वो अब तक क्यों नहीं आया? क्या वो हमारी आज्ञा की अवहेलना करना चाहता है? वीरसेन, तुम स्वयं अपने सैनिक ले जाकर उसे बंदी की भांति पकड़कर हमारे सामने उपस्थित करो। वो राज्य का अपराधी है। सैनिक भेजने का कष्ट न करें महाराज। अपराधी स्वयं ही आ गया है। कहिए, क्या आज्ञा है? आज्ञा कल तुम्हें भरे दरबार में सुनाई जाएगी। आज तुम्हें एक बंदी की भांति बंदी गृह में रखा जाएगा। ऐसा कौन सा बड़ा अपराध किया मैंने कि महाराज इतने क्रोधित हो गए? तुमने अपराध नहीं किया है, तुमने पाप किया है, एक जघन्य पाप, महापाप। एक निर्दोष नवजात बालक की हत्या करके पूछते हो कि क्या अपराध किया है मैंने? एक निरीह बालक के रक्त से रंगते हुए तुम्हारा हृदय नहीं कांपा? महाराज, जब एक वीर योद्धा चलता है तो उसके पैरों तले सैकड़ों कीड़े मकोड़े मर जाते हैं। फिर किस किस की मृत्यु के लिए उसका हृदय कांपेगा? वो कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं था, एक मानव की संतान था, एक मानव था। और क्या हुआ? इस धरती पर प्रतिदिन हजारों मानव मरते हैं। एक और मर गया तो मानव समाज में कोई बहुत बड़ी क्षति नहीं हो जाएगी। मानव के मरने से नहीं, मानव को मार डालने से मानव समाज की क्षति होती है, देश की क्षति होती है, धर्म की क्षति होती है। और जिस देश में धर्म की क्षति हो जाए, उस देश का सब कुछ क्षय हो जाता है, वो नष्ट हो जाता है। इसीलिए राजा के हाथ में राजदंड होता है कि वो ऐसे जघन्य पाप करने वालों को उचित दंड देकर देश और धर्म की रक्षा कर सके। ओहो, एक बालक के मरने से देश और धर्म दोनों ही संकट में पड़ जाएंगे। ये मैं नहीं जानता था महाराज। नहीं जानते थे तो आप जान जाओगे। अरे इस साम्राज्य के प्रधान सेनापति होने के नाते तुम्हारा कर्तव्य था न्याय, धर्म और प्रजा की रक्षा करना। परंतु तुमने अपने इस कुकर्म से अपने देश, अपने धर्म, यहां तक कि मानव जाति को कलंकित कर दिया। अरे तुम मानव नहीं, पशु हो, पशु। और जब तक हम यहां के राजा हैं, तुम जैसे पशुओं से अपने देश, अपने धर्म की रक्षा करते रहेंगे। कंस जो है वो भाई बहुत ज़्यादा आगे निकल गया था और जो उसने कर दिया। और जैसे हमने सीन देखा स्टार्टिंग में कि
वासुदेव जो हैं और जो देवकी हैं उनको कारागार में डाला गया और वहाँ पे तकदीर के पीछे जो बैकग्राउंड म्यूज़िक चल रहा था तकदीर के ऊपर चल रहा था और विजुअल जो है वो आ रहे थे उनके कि किस तरह जो है किस्मत वहाँ पे देखिए और दुख जो है और दुख देने पे तुला हुआ है। तो हर चीज़ जो है वो क्षति पहुँचा रही है उनको फिल वक़्त। वो कारागार में गए हैं और वो काफ़ी परेशान हैं। ऑन अदर हैंड महाराज जो हैं जो कंस के पिता हैं और उनके पास जो दाई है मतलब वो जो उनके पास थी उस टाइम जब वो पैदाइश हुई बच्चे की, तो वो सारा मोमेंट देख रही थी और उन्होंने वो मोमेंट जो है वो डिस्क्राइब किया और जिस कह लें कि वो कह लें कि दुख में थी, तकलीफ़ में थी, वो चीज़ जो है वो फ़ील हुई है। नो डाउट वो सीन देखकर जो है एक बार बंदा चकरा जाता है कि एक बंदे ने वो सीन देखा और जिस तरह हमने देखा और इन्होंने और डिस्क्राइब किया कि मैं वहाँ पे मौजूद थी और बच्चा उनसे जो है वो छीना गया और वो उनके पाँव में थी। देवकी जो उनकी बहन है, चचेरी बहन, वो उनकी मिन्नतें कर रही थी। उसके बाद बच्चे को वहाँ से वो ले गया और पाँव से पकड़कर सर उसका एक लोहे का बक्सा था और उसके ऊपर इतने ज़ोर से पटका कि उसके टुकड़े-टुकड़े हो गए। महाराज जो है कह लें कि एक आग बबूला जो है वो हो गए, आँखों में आँसू भी आ रहे हैं, तकलीफ़ भी है उस चीज़ की, लेकिन गुस्सा जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया और अपने गार्ड्स को जो है आवाज़ दी और कहा कि सेनापति जो है कंस जो है उसको बुला के लेके आओ, उसे ये जाके संदेश दो कि मैंने बुलाया उसे लेके आओ। फिर उसके बाद भी जब इतनी देर हो चुकी तो ऑन अदर हैंड हमने देखा कि कंस जो है वो कह रहा है कि कड़े पहरे लगा दो और कोई जो है वहाँ पे जा ना पाए मेरी इजाज़त के बगैर और जाके देखो कि महाराज जो है वो क्या कर रहे हैं, उनकी स्थिति क्या है, क्योंकि उनके पास तो खबर जाएगी कहीं ना कहीं। तो इसको ये भी था कि वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या निर्णय लेने वाले हैं, तो ये उनके पीछे भी था। लेकिन उससे पहले जो है वो ऑर्डर आ चुका था। महाराज जो है वो काफ़ी गुस्से में थे और जो है कह लें कि पूरे दरबार में सभी को इकट्ठा कर लिया और जो उनके खास गार्ड थे उनको भी कहा कि अभी के अभी मतलब वो नहीं आ रहा या मेरा संदेश नहीं पहुंचा। उन्होंने कहा कि घुड़सवार जो है वो जा चुका है और वो पहुंचने वाला होगा, उनको संदेश मिलेगा और आ जाएंगे। और उन्होंने कहा कि नहीं आता तो बंदी बनाकर मतलब कि उसी सिचुएशन में लेके आओ, उसने जो है पाप किया है, वो पापी है। और ये एक इमरजेंसी सिचुएशन थी, इसलिए सारे जो है उनके कहने के गार्ड वहाँ पे इकट्ठे थे और हथियार लेस थे और रेडी थे कि महाराज जो है इशारा करें, वो किसी को भी भेज सकते थे उस वक़्त। तो वो जो है इसी दौरान अभी बात हो रही थी तो कंस जो है उसने कहा ले जाने की ज़रूरत नहीं, किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं, मैं खुद आ गया हूँ। अब आमने-सामने वार्तालाप हो रही है और महाराज जो हैं वो गुस्से में हैं और उन्होंने कहा कि जो तुमने पाप किया है, तुम तो जानवर हो, तुम इंसान हो ही नहीं और तुम्हारा काम था रक्षा करना, धर्म की, यहाँ के लोगों की, इस राज्य की। तुम क्या कर रहे हो? तुमने जो किया है वो जानवर कर तुम समझाने की कोशिश उसे कर रहे हैं लेकिन वो एक्ट ऐसे कर रहा है, अच्छा क्या हो गया? वो एक बच्चा था और मैंने उसे मार दिया। जब एक योद्धा जो है वो चलता है, वक्कड़, वो घुमंड, वो चीज़ दिख रही है और कह रहा है कि योद्धा जब चलता है तो उसके पाँव के नीचे पता नहीं कितने-कितने कीड़े-मकोड़े जो हैं वो आ जाते हैं, मर जाते हैं। अब किस-किस का हिसाब रखे, किस-किस पे रोए, दया करे। मतलब वो मन उसका वैसे हो गया कि एक इंसान के जो है वो बच्चे को उसने मारा है, ठीक है? इंसानियत शर्मिंदा हो गई है, वो उससे ज़रा भी शर्मिंदगी नहीं हो रही। इसके ऊपर वो इतरा रहा है, उसे सिर्फ़ अपना वो मकसद नज़र आ रहा है, उसे लग रहा है कि मेरा धर्म इस वक़्त ये है कि मैं अपनी रक्षा करूँ। मैं उस जो चीज़ मुझे क्षति पहुँचाने वाली है, वो उसकी 8वीं संतान है और अब उसे लग रहा है कि 8वीं नहीं, जो भी संतानें मतलब अब तक काउंट में आएँगी 1 से लेकर जो है 8 तक, वो उसी में आती हैं, वो उसी कैटेगरी में है और मैं उसे मारूँगा क्योंकि उसका ज़हन जो है अब वो बन चुका है। उसने जो पाप किया वो पूरी तरह जानवर बन चुका है। अब महाराज जो हैं, उसे मेरे ख़्याल में वो तंड देने लगे हैं और वो कहने वाले हैं उसे मेरे ख़्याल में कि वो उससे वो जो ओहदा है, वो उसे ले लेंगे और इसकी उसको सज़ा देंगे और लेकिन वो उनके बरक्स जो है वो कुछ कहने लगा है, मुझे लगता है इनके अगेंस्ट जाएगा क्योंकि उसका मूड पहले भी जो है हमने मेरे हाल में एपिसोड में देखा कि जिसमें वो टुकड़ियाँ इकट्ठी कर रहा था,
वही ना, उन्हीं को उसने बुला लिया होगा ना अब। बिल्कुल। तो अब ये जो बगावत करेंगे या इसके खिलाफ होगा, अब मेरे ख्याल में ये उनसे लड़ के जो है कब्जा कर लेगा राजमहल में। मुझे लगता है कि इनको भी बंदी बनाएगा, फील ऐसे ही हो रहा है क्योंकि पता है तो उसे। महाराज को भी। तो हम्म। खैर वो तो देखेंगे आगे के क्या होता है, लेकिन जो इसने किया है वो बहुत बड़ा जुल्म था। और अब उस जुल्म पे इसको कोई पछतावा भी नहीं हो रहा, बड़ा उस चीज पे इतरा भी रहा है। और अपनी जो है वो एक समझ ले कि घमंड जो है इसका नहीं कर रहा है, कह रहा है कीड़े मकोड़े से तशबीह दे रहा है कि वो मरते हैं। तो उन्होंने सही कहा है कि वो मनुष्य का बेटा था, मनुष्य का पुत्र था, वो कीड़ा मकोड़ा नहीं था। तो सही गुस्से में एग्रेशन में है महाराज भी। और मैं तो कहता हूँ कि उसको अभी महाराज को जो है वो तलवार निकाल के इसका सर उतार देना चाहिए था। लेकिन इसको इसकी मौत मृत्यु जो होनी है वो वासुदेव जी की 8वीं संतान से होनी है। ये इसको जो है आकाशवाणी हुई हुई है और इसको पता है, इसलिए इतरा रहा है कि इसकी मौत उससे पहले नहीं हो सकती जब तक 8वीं संतान नहीं होगी। तो बहरहाल जी अभी आगे देखते हैं कि क्या करता है अब ये महाराज जी के साथ। बिल्कुल जी, यहाँ पे देखें महाराज जी जो हैं उन्होंने जो निर्णय लिया है एक राजा होने के नाते, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त जो निर्णय था वो लिया है। और जिस तरह से एक राजा का कर्तव्य, एक राजा की ज़िम्मेदारी बनती है, धर्म का पालन करना और अपनी प्रजा की रक्षा करना, चाहे एक सेनापति ही क्यों ना जुल्म कर रहा हो, उसको भी रोकना चाहिए और उसको भी उसका दंड मिलना चाहिए। महाराज उगर सिंह जैसे जो राजा थे, महान लोग थे, काबिले तारीफ हैं, ऐसे लोगों की तारीफ बनती भी है, जिन्होंने अब एक बच्चा नहीं समझा, उन्होंने एक जीव की हत्या समझी है। हालांकि कंस ने कहा कि बच्चा था, अगर मैंने उसे मार दिया तो क्या हो गया, उन्होंने कहा कि नहीं, वो एक बच्चा ना समझो, वो एक मानव था, तुमने एक इंसान की जान ली है और तुमने एक महान पाप किया है कि एक नवजात बालक की तुमने हत्या की और उसके तुमने बड़ी बेरहमी से टुकड़े टुकड़े किए और इसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। उन्होंने तो निर्णय लिया है कि इसको दंडित करने का। आप देखते हैं कि कंस उनके मुखालिफ क्या करता है। लेट्स सी जी, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना क्या रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।